हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। द सब इंस्पेक्टर विष्णु जी के ट्रिक क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को तहे दिल से नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में अपनी स्टडी को घर पर ही बेहतरीन तरीके से बनाए रखने के लिए हमारे परिवार से जुड़े रहिए और जितना हो सके घर पर रहिए, सेफ रहिए। जिस तरीके से अपन कला संस्कृति का टॉपिक कर रहे हैं, तो आज अपन बात करते हैं दोस्तों देव बाबा के बारे में। क्योंकि मोस्ट ऑफली पर्सन पूछे जाते हैं देव बाबा में से भी। देव बाबा और देव नारायण जी भगवान में अंतर है दोस्तों, ठीक है ना। दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों का अलग महत्व है, अलग इनकी प्रमुखता है और अलग विशेषता है। तो अपन बात करते हैं देव नारायण जी भगवान के बारे में, ठीक है ना। देव नारायण सॉरी देव बाबा के बारे में पहले बात करते हैं। देव बाबा के बारे में। देव बाबा की बात की जाए तो ये क्या लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। इनकी मुख्य पीठ पूछी जाए तो कहाँ पर करनी है। मुख्य पीठ कहाँ पर है दोस्तों। नगला जहाज वेर भरतपुर। वेर कहाँ पर है दोस्तों। भरतपुर में। ये क्या मुख्य पीठ है, ठीक है ना। मुख्य पीठ नगला जहाज वेर भरतपुर में मुख्य पीठ है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि भाई इनका मेला कब लगता है। इनके मेले की अगर बात की जाए तो मेला कब लगता है। साल में 2 बार लगता है दोस्तों, चैत्र शुक्ल अमावस्या को और भाद्रपद शुक्ल अमावस्या को। साल में 2 बार मेला लगता है। चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई इनका मेला पूछ लिया, मुख्य पीठ पूछ ली, इनकी बहन का नाम क्या था। इनकी बहन का नाम क्या है दोस्तों। एलारी या फिर इन्हें एलादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। एलादी या फिर एलादी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे लोक देवता है दोस्तों जिन्होंने मरने के पश्चात में अपनी बहन का भात भरा था, ठीक है ना। और इनको क्या कहा जाता है। इनके उपनाम क्या है दोस्तों। इनके उपनाम क्या है। ग्वालों के देवता। और इन्हें क्या कहा जाता है। पशु चिकित्सक देवता भी कहा जाता है। पशु चिकित्सक देवता भी कहा जाता है। इनके भोपे कौन से होते हैं। भोपे गुर्जर जाति के होते हैं। विशेषकर भोपे देव नारायण जी के जो पूजा अर्चना करते हैं वो भी गुर्जर जाति के लोग करते हैं। और इनके भी कौन करते हैं। इनके भी गुर्जर जाति के लोग करते हैं इनकी पूजा अर्चना, ठीक है ना। इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। इनके वाहन की बात की जाए तो इनके वाहन का नाम क्या दोस्तों। वाहन का नाम है भैंसा। क्या दोस्तों। भैंसा है। और अगर प्रश्न पूछा जाए इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। इनका प्रतीक चिन्ह है एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में लाठी। एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में लाठी। तो दोस्तों इनके बारे में मैं आपको विस्तृत एक बार शॉर्ट डिटेल बता देता हूँ। देव बाबा की अगर बात की जाए तो देव बाबा का जन्म का कम पूछते हैं और इनकी मुख्य पीठ ज़्यादातर पूछते हैं। मुख्य पीठ का नगला जाज वेर भरतपुर में है। और इनका मेला कब लगता है। साल में 2 बार लगता है, चैत्र शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इनकी बहन का नाम क्या है। एलारी या फिर एलादी। ऐसे लोग देवता हैं जिन्होंने मरने के पश्चात में अपनी बहन का भात भरा था, ठीक है ना। इनके उपनाम की बात की जाए तो इन्हें ग्वालों के देवता कहा जाता है, पशु चिकित्सक कहा जाता है। और इनके जो भोपे होते हैं गुर्जर जाति के होते हैं। इनके भोपे, इनके वाहन का नाम भैंसा है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। एक हाथ में लाठी है तो एक हाथ में क्या है। झाड़ू। एक जंत्र 100 मंत्र के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर देव नारायण जी की भी बात करना, देव नारायण जी में देव बाबा में अंतर है। देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में मालाशेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। आसिंद कहाँ पर है दोस्तों, प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए। आसिंद कौन सी नदी के किनारे
बसा हुआ है और आसिंद को गुजरों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। और देवनारायण जी की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, 1243 में हुआ था। और 1243 में भी एक लोक देवता का जन्म हुआ था, 1239 में हुआ था। 1239 में पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। पाबूजी राठौड़ देवनारायण जी से 4 साल बड़े हैं, क्योंकि इनका जन्म तो कब हुआ था देवनारायण जी का 1243 में और उनका 1239 में। तो प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए कौन से लोक देवता का जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ है। ठीक है ना। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे की बात करते हैं मेहाजी मांगलिया। तो दोस्तों आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं मेहाजी मांगलिया जी की, जो कि मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल है। मैंने मारवाड़ में पंचपीरों में जो लोक देवता शामिल है उसकी आपको ट्रिक बता चुका हूँ। कौन सी है, गोपाराम है, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया जी। तो प्लीज़ कमेंट में आंसर दीजिए कि रामदेव जी के मुसेरे भाई कौन है। ठीक है ना। अब बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। मेहाजी मांगलिया का जन्म कब हुआ था दोस्तों? अगर जन्म की बात पूछी जाए, इनका जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था दोस्तों? तापू गांव है। कहाँ पर है ये दोस्तों? ये जोधपुर में इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। और गोगा जी महाराज का जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ था। बाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोड़ुमंड गांव जोधपुर में हुआ था। देवनारायण जी का जन्म बाबू जी से जो कि 4 साल छोटे हैं 1200 ही ईस्वी में हुआ था, 1243 ईस्वी में हुआ था। उनका मालाशेरी डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। आसिंद भीलवाड़ा को गुजरों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है दोस्तों। और 14वीं शताब्दी में रामदेव जी का जन्म हुआ था, हड़बू जी का जन्म हुआ था, करणी माता का अवतार हुआ था। और उनकी रामदेव जी की से आई माता का भी जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। तो मेहाजी मांगलिया जी का जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में हुआ। प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए। मल्लीनाथ जी लोक देवता जिनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है भरा जाता है, वो कौन से लोक देवता के समकालीन है। ठीक है ना। और इनके पिता की अगर बात की जाए, इनके पिता का नाम क्या है? गोपाल राज सांखला। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? इसेन गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? मारवाड़ में पड़ता है। और इनकी हत्या किसने की थी? अगर प्रश्न पूछा जाए गोपाल राज सांखला की हत्या किसने की थी? उदा ने की थी दोस्तों। अपन रिट, पटवार, एसआई, सब इंस्पेक्टर, चाहे राजस्थान का कोई सा भी A to Z कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, हमें सभी का बारीकी से अध्ययन करना है। इसलिए अपन छोटी छोटी बातों पर भी चर्चा कर रहे हैं, जो आपको लाइफ में आगे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाएगी। ठीक है ना दोस्तों। इनके जन्म की बात की, इनके पिता की बात की। अब इनका मेला कब भरा जाता है? इनका मेला भरा जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो प्लीज में कमेंट में आंसर दीजिए आप कौन से लोक संत का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी को हुआ था, जो कि गोगा नवमी से एक दिन पहले आती है। और जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मेला भरा जाता है, वो भी कब भरा जाता है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और इनका मंदिर पूछा जाए, मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बापणी जोधपुर में। बापणी जोधपुर में इनका मंदिर है। इनके घोड़े का नाम क्या है दोस्तों? इनका घोड़े का नाम है किरण काबरा। प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए। लीलन या श्रृंगारी कौन से लोक देवता की घोड़ी का नाम है? ठीक है ना। घोड़े का नाम किरण काबड़ा है। और इन्होंने युद्ध किन के साथ किया था? युद्ध किया था रणंगदेव भाटी, जो कि जैसलमेर के शासक थे। जैसलमेर के क्या थे दोस्तों? शासक थे। इनके साथ में युद्ध लड़ते हुए मेहाजी मांगलिया जो कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। युद्ध के बाद में अपन इनकी बात करते हैं। घोड़ा हो गया, वाहन हो गया, मेला हो गया, पिता हो गया, जन्म हो गया, इनके भोपों के बारे में।
इनके भोपों के बारे में कहा जाता है दोस्तों, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। ऐसे लोग देवता है जिनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है और बच्चे को गोद लेकर अपने वंश को आगे चलाना पड़ता है, ठीक है ना। इनके भोपों की क्या नहीं होती, वंशवृद्धि नहीं होती, वंशवृद्धि नहीं होती, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। तो अब आप देखिए, मेहाजी मांगलिया जी एक पंथ में निपुण थे। कौन से पंथ में निपुण थे? वो उस पंथ का नाम क्या है? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ जिन्होंने किसको कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, ठीक है ना। और ये कौन सी जाति के आराध्य देव है? मांगलिया जाति के, मांगलिया जाति के क्या है? आराध्य देव है, आराध्य देव है, ये आराध्य देव है। तो दोस्तों मैंने आज आपको देव बाबा और मेहाजी मांगलिया के बारे में बताया है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में डिटेल से दोबारा से बताता हूँ। अगर देव बाबा की बात की जाए तो देव बाबा का जन्म कब हुआ था? जन्म और मुख्य पीठ नगलाजाज वेर भरतपुर में है। और वेर भरतपुर में उनके उपनाम क्या है? ग्वालों के देवता, पशु चिकित्सक भी कहा जाता है। उनका वर्ष में 2 बार मेला भरा जाता है, चैत्र शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला भरा जाता है। उनके वाहन का नाम क्या है? भैंसा वाहन है, एक हाथ में प्रतीक चिन्ह, एक हाथ में झाड़, एक हाथ में लाठी है, ठीक है ना। और उन्हें पशु चिकित्सक का जनक भी कहा जाता है। उनकी बहन का नाम एलारी या फिर एलादी है। ऐसे लोग देवता जिनकी मृत्यु के पश्चात में क्या अपनी बहन का भात भरा था, वो देव बाबा थे। और मेहाजी मांगलिया जी मारवाड़ के पंचपीर में शामिल हैं। और इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, तापू गांव जोधपुर में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम गोपाल राज सांकला ईसेन गांव मारवाड़ के रहने वाले थे, जिनकी हत्या उदा ने की थी, ठीक है ना। इनका मेला कब भरा जाता है? इनका मेला भरा जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना। जन्माष्टमी के दिन इनका मेला भरा जाता है। इनका मंदिर बापणी जोधपुर में इनका मंदिर है। और इनके घोड़े का नाम किरण काबड़ा, इनके घोड़े का नाम है। मांगलिया जाति के आराध्य देव माने जाते हैं, ठीक है ना। युद्ध रणंगदेव घाटी से इन्होंने युद्ध किया था। कामड़िया पंथ में निपुण थे, दीक्षित थे। और कामड़िया पंथ में निपुण दीक्षित थे। इनके भोपों की क्या होती नहीं होती है? वंशवृद्धि नहीं होती, इसलिए बच्चे को गोद लेकर आगे वंश को चलाया जाता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको कला संस्कृति का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो देव बाबा और मेहाजी मांगलिया के बारे में विस्तृत रूप से बताया। अगर मैं 1-2 लाइन छूट भी गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट में आंसर दीजिए, जिससे जिस जिले से भी आप हो उस जिले की एक विशेषता, उस मंदिर के बारे में एक विशेषता कमेंट में आंसर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।